हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी तक जो हम बना रहे थे ये डबल सिलाई का सुई जैसे वाला दिखने वाला बॉर्डर बनाया, फिर उसके बाद ये वाला बॉर्डर बनाया। अब उसके बाद हमारा ये वाला बचा है पैटर्न जो कि हम स्वेटर में डालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये थोड़े से फंदों में मैंने जितने फंदों में ये 18 फंदों में बना है, तो ये दो बने हैं, तो इसी को मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको इतना सिर्फ डाल के एक अलग डिजाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने 2 कलर में डाला है और ये टोटल 18 फंदों पे बना है। तो ये 18 फंदे नहीं है, मैंने यहाँ पे 20 फंदे डाले हैं, एक इस साइड के एक्स्ट्रा एक इस साइड एक्स्ट्रा, जिससे कि डिजाइन तुरंत ही ना शुरू हो, सिलाई के लिए एक फंदे हमारे पास बच जाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये 33 सिलाइयों का पैटर्न है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये अब यहाँ मैं मैरून कलर से डाल रही हूँ। मैरून कलर से डाल के 20 फंदे मैंने डाले। 20 फंदे डाल के उल्टे दोनों तरफ से सीधे सीधे का एक सिलाई बॉर्डर बना लिया और इसमें व्हाइट कलर का ऊन मैंने जोड़ रखा है। अब हम यहाँ से अपनी फर्स्ट रो, ये डिजाइन थोड़ी लंबी है तो मैं इसको 2 पार्ट में बताऊंगी। अभी इतनी 33 सिलाइयाँ हैं तो आधी इसमें बता दूंगी, आधी सेकेंड पार्ट में, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, प्यार दिया और बहुत दिनों के बाद दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ ऐसे बनाए रखिए सपोर्ट। तो अब मैं पैटर्न को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला फंदा जो इधर का होगा और लास्ट फंदा उसको हम पैटर्न में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एज स्टिच होगी, किनारे वाला फंदा। तो पहला फंदा तो इसको मैं बोलूंगी भी नहीं, अगर मैंने कभी बोल दिया तो आप एक फंदा इधर एक फंदा उधर अपने हिसाब से डिजाइन देख लेना, वो पैटर्न में नहीं है। तो पहला फंदा जो एज स्टिच का है वो मैंने उतार लिया। उसके बाद हम 4 फंदे ये मरून के बनाएंगे। एक मतलब आपका जो बेस कलर होगा, ये मरून है जैसे इसमें रेड है, और आपका जो, तो 2 3 और एक ये 4 फंदे मरून के बना लिए। और ये पहले से मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो एक फंदा वाइट का, फिर 4 फंदे मरून के, एक फंदा वाइट का, 1 2 3 4, फिर एक फंदा मरून, एक फंदा वाइट, 4 फंदा मरून, एक फंदा वाइट, 1 2 3 4, 4 स्टिचेज निट की हमने मरून से, और एक फंदा वाइट, एक स्टिच वाइट की। फिर ये देखिए लास्ट में 4 हमारे मरून बचे हैं, इसको भी 1 2 3 और ये 4। तो ये हो गए हमारे फंदे। तो ये देखिए हमारे फंदे हो गए। एक दोनों तरफ एक एक एज स्टिच है, और तो दोनों तरफ इस तरह से ये एक फंदा, दोनों तरफ के एक एक फंदे मतलब पैटर्न में काउंट नहीं होंगे। फिर उल्टी तरफ हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से हम उल्टा बुन लेंगे। जैसे 4 फंदे हमारे मरून के थे सीधे, तो 4 मरून के उल्टे हो जाएंगे और एक फंदा हमारा व्हाइट। और जब भी आप ऊन को दूसरा कलर लाएं तो ये पहले वाले को ऐसे कर लें जिससे कि यहाँ पे होल ना बने और बहुत टाइट ना करें। 2 बना दिया मैंने, एक ही बनाना है, और मरून के 4। तो जो कलर है उसी कलर से उल्टा बिनेंगे उल्टी तरफ सेकेंड रो में। तो ये देखिए हम राइट साइड में आ गए, जो कि हमारी थर्ड रो की। पहला फंदा एज स्टिच का, तो ये मैंने उतार लिया। उसके बाद हमें बनाने हैं 3 फंदे मरून से, 1 2 और एक ये 3 फंदे हमने मरून से बनाए। फिर एक फंदा हमारा वाइट का होगा, एक वाइट, एक मरून, फिर एक वाइट। ये देखिए यहां से पहले को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद हमारा होगा 6 फंदे मरून के, 1 2 3 4
5 और एक ये 6 फंदे हमारे मरून के हो गए। फिर एक फंदा वाइट, जैसे यहाँ पे है, एक फंदा मरून, एक फंदा वाइट, लास्ट में जैसे इधर हमने बनाया था 3 फंदे मरून के, 1 2 3 और एक हमारी एज स्टिच। तो हमारी थर्ड रो में बनाना है हमें, पहला छोड़ देंगे अगर तो 1 2 3 हमारे हो गए मरून के, एक वाइट, एक मरून, एक वाइट, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे मरून के, एक वाइट, एक मरून, एक वाइट और 1 2 3 हमारे डिजाइन का पैटर्न का ही जो मरून कलर है उसके, और एक हमारी एज स्टिच। तो थर्ड रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। ये देखिए हम फोर्थ रो में आ गए, जो कि हमारी रॉन्ग साइड की रो है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, 3 फंदे हमारे मरून के, 1 2 और एक ये 3 फंदे हमारे मरून के हो गए। फिर 3 फंदे हमारे वाइट के। धागे को मैं देखिए मरून वाले को इधर ले आऊंगी, 1 2 और एक ये 3 वाइट, फिर उसके बाद 6 मरून, मतलब जो कलर से जैसे फंदे हैं वही हम बना रहे हैं। 2 3 4 5 और एक ये 6 मरून हो गए। फिर 3 वाइट, 1 2 3 वाइट हो गए। फिर 3 मरून हो गए, 1 2 3 और एक ये लास्ट वाला। ये हमारी रॉन्ग साइड की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। हम वापस आ गए अपनी फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में राइट साइड की है, जो कलर जैसे दिख रहे हैं, मरून पे मरून से, वाइट पे वाइट से सीधा बुनते हुए हम अपनी फिफ्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए अपनी सिक्स्थ रो में, जो कि रॉन्ग साइड की रो है। इसमें हमें क्या करना है, स्टार्टिंग का पहला फंदा हम उतार देंगे। फिर उसके बाद 2 फंदे मरून से। अगर बाई चांस हम मरून की जगह कहीं ब्लू बोल जाएं तो आप उसको मरून ही समझना, क्योंकि इससे पहले मैंने ब्लू कलर का बनाया था तो मैं बार बार वही बोल जाती हूँ, तो आप देख लेना। 2 मरून से, फिर 1 फंदे वाइट से, 2 मरून, 1 वाइट, 1 मरून, 1 वाइट, 1 मरून और 1 वाइट। ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदे हमारे मरून के, फिर 1 फंदा वाइट, 1 फंदा मरून, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा मरून, 1 फंदा वाइट। तो टोटल 3 फंदे हमारे वाइट के हो गए। फिर 3 फंदे वाइट के बाद हमारे 4 फंदे मरून के होंगे, 1 2 3 4। और फिर सेम यही वाला जो इधर है उस पैटर्न को हमें रिपीट करना है। 4 मरून के बाद 1 वाइट, 1 मरून, 1 वाइट, 1 मरून, 1 वाइट। और ये आप देख लेंगे, ये देखिए 4 मैरून के बाद 1 2 3 4 मरून के बाद 1 वाइट, 1 मरून, 1 वाइट, 1 मरून, 1 वाइट। तो टोटल उसके बाद हमारे हो गए 1 2 3 4 5 फंदे। फिर हमारे होंगे 2 मरून, जैसे स्टार्टिंग में 2 मैरून थे वैसे लास्ट में भी 2 मरून होंगे और एक एज स्टिच। तो ये हमारी 6 रो रॉन्ग साइड की कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, अब हम बनाएंगे अपनी 7th रो, जो कि राइट साइड की है। इसमें स्टार्टिंग में एज स्टिच हम उतार लेंगे। फिर उसके बाद 2 मरून से, 1 2 मैरून, 1 वाइट, 2 मरून, 2 वाइट, 1 मरून, 2 वाइट, 1
और एक ये 2 वाइट और फिर 4, 1 2 3 और एक ये 4 मैरून। तो आपको मैं दिखाती हूँ, पहले फंदे को हम छोड़ देंगे तो 2 मैरून, 2 वाइट, 1 मैरून, 2 वाइट और ये 4 मैरून। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न होगा, 2 मैरून, 2 वाइट, 1 मैरून, 2 वाइट, 2 मैरून, और इसी को हमें आगे रिपीट करते जाना है। तो 2 मैंने पहले से बना लिए हैं, इसके बाद हम 2 वाइट बनाएंगे, 2 वाइट, फिर 1 मैरून, 2 वाइट और ये 2 मैरून, 1 2 और एक ये लास्ट वाला। तो ये हमारी ये हमारी जो है 7th रो बन के राइट साइड की कंप्लीट हो गई। अब हमें बनानी है अपनी 8th रो, जो कि हमारी रॉन्ग साइड की होगी। 8th रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज यूजुअल हम एजी स्टिच की उतार लेंगे। उसके बाद 2 फंदे मरून के, 1 2 मैरून, 5 वाइट, 1 2 3 4 ये 5 फंदे वाइट के हो गए। फिर 4 फंदे मैरून के, 1 2 3 4, 5 वाइट, 1 2 3 4 5, लास्ट में 2 मरून, 1 2 और एक एज स्टिच, टोटल 3 मरून हो गए। फिर हम आ गए राइट साइड में, ये देखिए अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। फिर हम आ गए राइट साइड में, जो कि हमारी 9th रो होगी। पहला फंदा हम एज स्टिच का उतार देंगे, 1 फंदा मरून, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा मरून, फिर 3 फंदे वाइट, 1 2 और एक ये 3 फंदे वाइट के, फिर 1 फंदा मरून, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा वाइट, फिर 2 फंदे मरून के, 1 और एक ये 2 फंदे मरून के, फिर उसके बाद 1 फंदा वाइट, 1 फंदा मरून, वही पहले वाला पैटर्न ही रिपीट हो रहा है। 3 फंदा वाइट, 1 2 3 फंदा वाइट, 1 मरून, 1 वाइट और 1 मरून, और ये लास्ट की एज स्टिच। तो ये हमारी इस तरह से राइट साइड की 9th रो बन के कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए, जो कि हमारी 10th रो है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, उसके बाद 1 फंदा मरून का। ये पहले फंदे को मैंने बार बार बोल रही हूँ कि इसको आप पैटर्न में काउंट मत करना, ये दोनों तरफ 1 फंदे एक्स्ट्रा एज स्टिच के हैं। तो 1 फंदा ब्लू, 2 फंदे वाइट के, 2 फंदे वाइट, 1 फंदा ब्लू, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ब्लू, 2 फंदे वाइट, फिर 2 फंदे ब्लू, 2 फंदे वाइट, 1 फंदा ब्लू, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ब्लू, 2 फंदे वाइट, फिर लास्ट का हमारा पास होगा 1 फंदा ब्लू का। तो इस तरह से हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई। तो 10th रो बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है।
10th रो के बाद ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से दिखती है। अब हम राइट साइड में आ गए, जो कि हमारी 11th रो होगी। 11th रो में हम पहला फंदा एज यूजल उतार देंगे, जो कि एज स्टिच है। फिर एक फंदा हमारा ब्लू का, 3 फंदे हमारे वाइट। ऊन को क्रॉस जरूर करा लीजिएगा। 1 2 और एक ये 3 फंदे वाइट के हो गए। एक फंदा ब्लू, 3 फंदे वाइट, 1 2 और एक ये 3। तो देखिए, एक फंदा मरून, 3 फंदे वाइट, एक फंदा मरून, 3 फंदे वाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 फंदे वाइट के बाद एक फंदा फिर से मरून का। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया और इसी पैटर्न को हम आगे भी रिपीट करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए। 1 मैरून, 3 वाइट, 1 मरून, 3 वाइट, फिर 3 वाइट, फिर उसके बाद 2 मरून, 2 मरून, 3 वाइट, 1 2 3 वाइट, 1 मरून, 3 वाइट, 1 2 और एक ये 3 और एक मरून लास्ट का, और ये एज स्टिच। तो इस तरह से हमारी 11th रो बन के कंप्लीट हो गई। तो इस पार्ट में मैं 11th रो तक बताती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इतना बना लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसका दूसरा, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस पैटर्न को बना के आप भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम साथ साथ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलती हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।